हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीके जीएस की सीरीज़ में हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को, और इस सीरीज़ में ये हमारी 23rd वीडियो है। इससे पहले 22 क्वेश्चन पेपर्स की वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इन वीडियोस में आपको वही क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि या तो प्रीवियस ईयर में एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर जिनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है। फ्रेंड्स, वैसे तो ये वीडियो जो है आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, लेकिन अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीएस पोर्शन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज नॉट कोज्ड बाई एयरबोर्न ट्रांसमिशन। वायु जनित संचरण के कारण कौन सा डिजीज़ नहीं होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इनमें से ट्यूबरकुलोसिस, चिकन पॉक्स और मीजल्स जो हैं ये एयरबोर्न ट्रांसमिशन के द्वारा फैलती हैं, और ये एयरबोर्न ट्रांसमिशन डिजीज़ कहलाती है, ट्यूबरकुलोसिस, चिकन पॉक्स और मीजल्स। लेकिन हेपेटाइटिस बी जो है, हेपेटाइटिस बी ये एयरबोर्न ट्रांसमिशन से नहीं होता है, ये निडल शेयरिंग से होता है, निडल स्टिक इंजरी से होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन के एक्सपोजर से हो सकता है, या फिर किसी भी इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आने से जो है हेपेटाइटिस बी की डिजीज़ फैलती है। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, हेपेटाइटिस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एलर्जी स्क्रीनिंग ब्लड टेस्ट फॉर ह्यूमन बींग्स डज नॉट इंक्लूड। मनुष्यों के लिए एलर्जी स्क्रीनिंग रक्त परीक्षण में कौन सा शामिल नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें दिया है रास्ट। रास्ट क्या होता है? रेडियो एलर्जो सोर्बेंट टेस्ट, और ये एलर्जीज़ के लिए एक टेस्ट होता है रास्ट, रेडियो एलर्जो सोर्बेंट टेस्ट। बात करें एलिसा की तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट एससी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे इसको कहा जाता है एलिसा को, और ये एंटीबॉडीज़, एंटीजन और प्रोटीन्स की प्रेजेंस के डिटेक्शन के लिए जो है इस टेस्ट को किया जाता है, एलिसा टेस्ट को। आईजीई क्या होता है? तो इम्यूनोग्लोबुलिन ई कहा जाता है आईजीई को, और ये भी किससे रिलेटेड है? ये भी एलर्जीज से रिलेटेड है। बात करें हीमोग्लोबिन A1C जो है, ये जो हीमोग्लोबिन के साथ ग्लूकोज अटैच होती है उसके अमाउंट को मेज़र करने के लिए जो है हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट किया जाता है। तो ये एलर्जी से रिलेटेड नहीं है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, हीमोग्लोबिन A1C। ये एलर्जी स्क्रीनिंग रक्त परीक्षण में जो है शामिल नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज़ नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर गंगा। गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो गंगा नदी है उसकी जो मेजर लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज हैं, मैं उनको बता देती हूँ आपको एक बार। मेजर लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? तो गोमती जो है ये लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज में आती है, मेजर लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज की बात कर रही हूँ मैं। घाघरा जो है ये भी मेजर लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज में आती है। गंडकी और कोसी, ये क्या है? ये गंगा नदी की मेजर लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज हैं। राइट ट्रिब्यूटरीज की बात करें, राइट ट्रिब्यूटरीज में कौन कौन सी आती हैं? तो यमुना, सोन, पुनपुन रिवर जो है ये राइट ट्रिब्यूटरीज में आती है, और दामोदर। ये जो रिवर्स हैं ये मेजर राइट ट्रिब्यूटरीज में आते हैं गंगा नदी की। और देखिए इसमें से ऑप्शन दिया है यमुना, गोमती और कोसी, ये हमने पढ़ लिया है, ये किस में है? ये गंगा नदी की सहायक नदी है। लेकिन मानस रिवर जो है ये ब्रह्मपुत्र रिवर की जो है ये एक ट्रिब्यूटरी है, मानस रिवर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मानस। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिरेजेस आर फॉर्म्ड प्राइमरीली ड्यू टू डैश ऑफ लाइट। मृगमरीचिका मुख्यतः प्रकाश के डैश के कारण बनती है। किसके कारण बनती है?
तो देखिए फ्रेंड्स, जो मिरेजेस होते हैं वो रिफ्रैक्शन के कारण बनते हैं, लाइट के रिफ्रैक्शन के कारण जो है मिरेजेस बनते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉल्ट सत्याग्रह इन तमिलनाडु वॉज लीड बाई। तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, ब्रिटिशर्स के द्वारा लगाया गया जो सॉल्ट लॉ था उसको तोड़ने के लिए गांधी जी द्वारा नमक सत्याग्रह चलाया गया था। और कब से कब तक चला था? तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक जो है नमक सत्याग्रह चला था। और इसमें तमिलनाडु में जो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व था वो किया गया था सी राजगोपालाचारी के द्वारा। किसके द्वारा? सी राजगोपालाचारी ने जो है तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ESC की इन ए विंडोज़ कीबोर्ड इज़ नॉट यूज्ड टू। विंडोज़ कीबोर्ड में एस्केप कुंजी का उपयोग किसके लिए नहीं किया जाता है? तो रन ए सेलेक्टेड कमांड। सेलेक्टेड कमांड को रन करने के लिए एस्केप की का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बाकी डायलॉग बॉक्स को क्लोज करने के लिए, कमांड को कैंसिल करने के लिए, और क्लोज ए सेलेक्टेड ड्रॉप डाउन लिस्ट, किसी भी ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लोज करने के लिए जो है एस्केप कुंजी का उपयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, रन ए सेलेक्टेड कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यरवदा जेल इज़ इन। यरवदा जेल कहाँ पर है? तो यरवदा जेल है पुणे में, पुणे महाराष्ट्र में जो है यरवदा जेल है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इज़ द कैपिटल ऑफ मिज़ोरम। मिज़ोरम की राजधानी है। मिज़ोरम की राजधानी कौन सी है? तो मिज़ोरम की राजधानी है आइजोल। क्या है? आइजोल। शिलोंग मेघालय। शिलोंग किसकी राजधानी है? तो मेघालय की है। कवरत्ती लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की राजधानी है। इम्फाल किसकी है? तो मणिपुर, मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। तो याद रखिएगा मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बाउंड्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कंट्री डज नॉट टच विद अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य देश की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं मिलती है? तो देखिए फ्रेंड्स, 2 स्टेट ऐसे हैं जिनकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से मिलती है। कौन कौन से? असम और नागालैंड। असम और नागालैंड की जो बॉर्डर है वो किसके साथ मिलता है? वो अरुणाचल प्रदेश के साथ मिलता है। बाकी भूटान, म्यांमार और चाइना, इन 3 देशों की सीमा जो है किसके साथ साझा होती है? अरुणाचल प्रदेश के। तो याद रखिएगा 2 हमारे राज्य असम और नागालैंड, बाकी 3 देश भूटान, म्यांमार और चाइना, इनके साथ जो है अरुणाचल प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन असम भी दिया है, नागालैंड भी दिया है, भूटान भी दिया है। लेकिन देखिए मणिपुर के साथ जो है, मणिपुर के साथ अरुणाचल प्रदेश अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, मणिपुर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ह्यूमन बॉडी वर्टिब्रे आर पार्ट ऑफ। मानव शरीर में कशेरुक किसका हिस्सा है? तो देखिए फ्रेंड्स, मानव शरीर में जो वर्टिब्रे होते हैं, वर्टिब्रे 33 बोन्स होती हैं। कितनी? 33 बोन्स होती हैं। और ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर स्पाइनल कोलम का निर्माण करती हैं। तो याद रखिएगा जो मानव शरीर में वर्टिब्रे होते हैं ये किसका हिस्सा होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज नॉट रिलेटेड टू गैसेस। गैसों से संबंधित कौन सा इनमें से नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, बॉयल लॉ जो है, बॉयल्स लॉ, ये भी गैसों से रिलेटेड है। एवोगाड्रोज लॉ, ये भी गैसों से रिलेटेड है। और चार्ल्स लॉ, ये भी गैसों से संबंधित है। बाकी जूल्स लॉ जो है ये इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, जूल्स लॉ। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है?
नवीकरणीय स्रोत किसे कहा जाता है? नवीकरणीय स्रोत वो होते हैं जिनको हम यूज़ करने के बाद दोबारा से हम उनका निर्माण कर सकते हैं, उन्हें कहा जाता है नवीकरणीय स्रोत। अब देखिए, इसमें से जो कोल है ये नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण नहीं है, ये अनवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, कोल। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू एग्जामाइन ए पर्सनस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कॉल्ड। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, किसी भी पर्सन का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को एग्जामाइन करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसे कहा जाता है एंडोस्कोप। एंडोस्कोप आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंडोस्कोप। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? तो देखिए, ये प्लेन मिरर्स में ज़्यादा बनता है। सपोज करिए हमारे पास बी है और अगर हम इसे मिरर में देखेंगे तो ये क्या बनेगा? डी। इसी तरीके से अगर हम डी को देखेंगे तो ये क्या बन जाता है? बी बन जाता है। तो इसे कहा जाता है लेटरल वर्जन। बाकी सारे जो एग्जांपल हैं, ट्विंकलिंग इफेक्ट्स ऑफ स्टार्स, मिरेजेस, बेंडिंग ऑफ लाइट वाइल पासिंग थ्रू ए मीडियम, तो ये सब किसके एग्जांपल हैं? रिफ्रैक्शन के हैं। लेटरल इन्वर्जन जो है ये प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑब्जेक्ट्स फ्लोट ऑन आफ्टर बेस्ड ऑन। वस्तुएं किसके आधार पर तैरती हैं? किस लॉ के आधार पर तैरती हैं, ये पूछा है इस क्वेश्चन में। तो देखिए, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के आधार पर जो हैं वस्तुएं पानी के ऊपर तैर सकती हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज नोन एज ए डिजीज मोस्टली कॉज्ड बाय ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड्स। डैश को अधिकतर व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों के कारण होने वाली बीमारी के रूप में जाना जाता है। तो देखिए, सिलिकोसिस। सिलिकोसिस हो जाएगा इसका आंसर। सिलिकोसिस जो है एक लंग डिजीज़ है। कैसी है? लंग डिजीज़ है, जो सिलिका डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको इनहेल करने से, सांस के साथ, ब्रीदिंग के साथ जो है इनहेल करने से होती है जो सिलिकोसिस डिजीज़ होती है। और इसकी वजह से जो लंग्स होते हैं उनके अपर पार्ट में स्वेलिंग आ जाती है, इसी को कहा जाता है सिलिकोसिस। तो याद रखिएगा, इस बीमारी को जो है व्यावसायिक तौर पर स्वास्थ्य खतरों के कारण होने वाली बीमारी के रूप में जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिलिकोसिस। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज एस्टिमेटेड एज डैश मीटर्स पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की गति मीटर पर सेकेंड में कितना अनुमानित की गई है? तो देखिए, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 3.00 मल्टीप्लाई बाई 10⁸. नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सालार जंग म्यूजियम इज लोकेटेड इन। सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो सालार जंग संग्रहालय जो है ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर? हैदराबाद में जो है सालार जंग म्यूजियम स्थित है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द फर्स्ट सिविलियन प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार। म्यांमार के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति का नाम बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, म्यांमार में जो है पहले मिलिट्री रूल था, तो इस क्वेश्चन में इसीलिए पूछा है कि म्यांमार के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति का नाम क्या है। तो इनका नाम था हितिन क्याव जो है म्यांमार के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज यूज्ड इन येलो लैंप स्ट्रीट लाइट्स। डैश का उपयोग पीले लैंप वाली स्ट्रीट लाइटों में किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? जो पीले लैंप वाली स्ट्रीट लाइट होती हैं उनमें सोडियम का उपयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोडियम। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्ड कंटेन्स मेनली विच एसिड। दही में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल होता है? तो देखिए, दही में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। और इसी के वजह से जो है दही का जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैक्टिक एसिड। दही को बनाने में कौन सा बैक्टीरिया हेल्पफुल होता है? तो लैक्टोबैसिलस
बैसिलस। याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गोवा इज़। गोवा की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो देखिए फ्रेंड्स, गोवा की आधिकारिक भाषा है कोंकणी। कोंकणी जो है गोवा की आधिकारिक भाषा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोंकणी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ISS स्टैंड्स फॉर। ISS का मतलब क्या है? तो ISS स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। क्या होता है ISS का मतलब? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है ISS की फुल फॉर्म होती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज यूज्ड इन पेरिस्कोप। किसका प्रयोग पेरिस्कोप में किया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, पेरिस्कोप में किसका उपयोग किया जाता है? तो प्लेन मिरर्स का उपयोग किया जाता है पेरिस्कोप में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट ऑफ द डैश आर फॉर्म्ड बाय सैंड एंड स्लिट डिपोजिटेड बाय रिवर्स एंड सी वेव्स। अधिकांश नदियों और समुद्री लहरों द्वारा जमा की गई रेत और गाद से बनते हैं। क्या बनते हैं? तो जो एलुवियल सॉइल्स होती हैं, एलुवियल सॉइल्स जो हैं, जो नदियों और समुद्री लहरों द्वारा जमा की गई रेत होती है, उससे बनते हैं। और गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान से सबसे ज़्यादा एलुवियल सॉइल्स बनती हैं। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एलुवियल सॉइल्स। सो फ्रेंड्स, ये हमारे 25 क्वेश्चंस यहीं कंप्लीट होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।